आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत सिंधु सभ्यता की स्थापत्य कला के बारे में चर्चा करेंगे। स्थापत्य कला क्या थी उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने इनके प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ा है, इनकी खोज कैसे उनके बारे में पढ़ा है। आज इनके स्थापत्य कला और उसके बाद उनका रहन सहन, जीवन वगैरह सारा अध्ययन करेंगे। तो स्थापत्य कला में पहला बिंदु अपना आता है नगर नियोजन। नगर नियोजन देखा जाए तो इनका नगर नियोजन सुनियोजित था। सुनियोजित और व्यवस्थित, मतलब नगर जो बसे हुए थे वास्तव में प्लान करके बसाए हुए थे, बिल्कुल प्लानिंग के द्वारा, एक योजना के द्वारा, और व्यवस्थित थे। और टीला वाला एक स्थल था जिसको गंडी कहते हैं और दुर्ग भी कहते हैं, ऊंचा स्थान था टीले पर। और बाकी सामान्य नीचे है सामान्य नगर। यानी कहने का मतलब ये है कि सिंधु सभ्यता के स्थापत्य कला में नगर भी दो भागों में विभाजित था, एक दुर्ग और दूसरा सामान्य नगर। अब इस गढ़ के अंदर, इसको गढ़ी दुर्ग या टीला कहते हैं, वहां पर राजा, पुरोहित, अमीर लोग रहते थे। हालांकि राजा का उल्लेख कहीं नहीं मिला, लेकिन एक आकलन के द्वारा कहा जाता है कि राजा, पुरोहित या अमीर लोग भी यहाँ पर रहते थे। और अन्य लोग थे, सामान्य लोग थे जो इस नगर में रहते थे। सामान्य लोग नगर के अंदर निवास करते थे। अब एक और बात है, नगर के चारों ओर परकोटा था। नगर के चारों ओर परकोटा यानी एक बड़ी दीवार थी, उस मोटी दीवार से घिरा हुआ होता था। और ये दीवार बड़ी काफी चौड़ी होती थी। और इस दुर्ग के चारों ये दीवार, उसके बाद सामान्य नीचे है जो नगर बसा हुआ था, और समतल भूमि पर, और सड़कें नगर की समकोण पर काटती थी। यानी कहने का मतलब ये है कि एक ग्रेडिंग व्यवस्था थी। बिल्कुल समकोण के ऊपर ये नगरें आपस में एक दूसरे को काटती थी, एक दूसरे से मिलती थी। इनकी चौड़ाई 9 से 34 फीट तक चौड़ाई थी। और एक बड़ी सड़क है जो 34 फीट चौड़ी मिली है उदय के अंदर, जो राजमार्ग कहलाती है। शायद राजमार्ग था वो, सबसे बड़ी सड़क थी। और गलियों के अंदर चौड़ाई है 2.2 मीटर की गलियां थी। और कालीबंगा की सड़कें की बात करता हूँ मैं। कालीबंगा में भी कुछ सड़कें मिली है जिसकी लंबाई चौड़ाई 1.8, 3.6, 5.4, 7.2, इस चौड़ाई के हिसाब से वो गलियां और सड़कें मिली हैं। यानी कि कालीबंगा में सड़कों के साथ साथ यहाँ पर ईंटें भी प्राप्त हुई है हमें। ईंटों का जो एक लंबाई चौड़ाई का अनुपात था 4:2:1, इस अनुपात में ईंटें मिली है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के हिसाब से। और परकोटे में जो ईंटें लगाई गई थी, परकोटे के अंदर जो ईंटें थी, उन ईंटों की लंबाई चौड़ाई का देखा जाए 7 से 1/2 × 15 × 30, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अंदर एक प्राप्त हुई है जो परकोटे के अंदर लगाई गई थी। और ये नालियों से भी परिचित थे, क्योंकि सड़क के किनारे पर नालियां भी बनी हुई थी जिससे गंदा पानी निकलता था। साथ ही पक्की ईंटें थी जो सड़कों के ऊपर भी जमाई जाती, नालियों को भी पक्की ईंटों से पक्का किया जाता था। और घर थे जिसमें 3 से 4 कक्ष होते थे घर के अंदर। मुख्य दरवाजे रोड की तरफ खुलते थे, मुख्य रोड की तरफ, सड़क की तरफ। घर के अंदर स्नानघर भी थे, शौचालय भी था। साथ ही
पाठशाला के यानी घर में अध्ययन करने के लिए, पाठ करने के लिए, पूजा आराधना के लिए भी जगह थी। साथ ही घर में एक कुआं भी बनाया जाता था जिसका दरवाजा बाहर की तरफ होता था और अंदर की तरफ की बाहर से जो राहगीर जाते वो भी पानी पी सकते थे। बीचों बीच में एक आंगन था। प्रत्येक घर में जल निकासी की एक व्यवस्था थी, नालियों का प्रबंध था, नालियाँ ढकी हुई थी जो एक मुख्य नाली से आगे जाके मिलती थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता है जिनका नगर नियोजन है जो बहुत ही सुंदर व्यवस्थित रूप से था, जो आज वर्तमान में भी देखने को मिलता है। हम बात करते हैं प्राचीन सभ्यताओं में, तो जल निकास की जितनी सुंदर व्यवस्था देखी जाए जो वर्तमान में भी दिखाई देती है, लेकिन सिंधु सभ्यता के मुकाबले कहीं भी विश्व में देखने को नहीं मिलेगी। घरों का जो पानी है उनका निकास नालियों के माध्यम से होता था और नाली छोटी ढकी हुई थी और आगे जाकर बड़ी नाली से मिल जाती थी। और नालियों को पक्का करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम चूने का है जो प्लास्टर किया जाता था और बीच बीच में चैम्बर लगे हुए थे जिसको हम सोस गर्त भी कहते थे, जिनकी सफाई और कूड़ा करकट आने पर उनकी सफाई की जाती थी। इस प्रकार से सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन बहुत ही सुंदर था और बहुत ही व्यवस्थित था और सुनियोजित था। आज के लिए इतना ही। कल अपन आगे अध्ययन करेंगे स्थापत्य कला के अंतर्गत ही, जिसके अंदर अपन स्नानघर के बारे में पढ़ेंगे, अन्नागार के बारे में पढ़ेंगे और भी स्टेडियम के बारे में पढ़ेंगे और गोदीवाड़ा के बारे में पढ़ेंगे। कई छोटे छोटे स्थलों से जहाँ जहाँ हमें चीज़ें प्राप्त हुई है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज अपना यही है। प्रश्न यहाँ पर बनता है, सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। थैंक यू।